यूआईडीएआई के रीजनल ऑफिस विजिट करने के बाद जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस आसानी से कैसे करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी सेंटर का कोई चक्कर नहीं काटना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं न्यूज बाय अजय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के प्रोसीजर की, जो कि 2026 में नया प्रोसीजर आ चुका है और वह प्रोसीजर किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप अपने आधार में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस को सही कर पाएंगे। अब उन्होंने 2021 का जो नियम था उसे कैंसिल करके 24 दिसंबर 2025 को नया नियम लागू कर दिया गया है और उस नियम के अनुसार आप बड़ी ही आसानी से अपनी जन्म तिथि अपडेट करा पाएंगे अगर आप प्रोसीजर को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना एनरोलमेंट कराने के लिए और डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए ही जाना पड़ेगा। बाकी आपको रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको जो है एक मेल करनी है यूआईडीआई की हेल्पलाइन, जो यानी कि हेल्पलाइन मेल होती है, जो ऑफिशियल यूआईडीआई की मेल है help@uidi.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको मेल करना होगा। उसी के साथ आपको जो रीजनल ऑफिस होगा आपके राज्य के अनुसार, वहां पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी पोस्ट करनी होगी। बस इतना ही आपको काम करना है और आपको किसी भी रीजनल ऑफिस के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे और आप अपनी जन्म तिथि 100% सही कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं और आपका उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या क्या कराना है, ये भी बता देता हूं। बाकी प्रोसीजर क्या है आगे का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो ही लगभग 7-8 मिनट का हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो पूरा किस तरह से है वो मैं आपको इसमें समझा दूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, वरना उस प्रोसेस का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, तब आप उसे देखकर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपने पहले जन्म प्रमाण पत्र से जन्म तिथि कराई है एक बार और आपकी जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आपको उसी जन्म प्रमाण पत्र को संशोधन कराना होगा और उसके बाद आपको लिमिट क्रॉस के लिए अप्लाई कराना होगा। लेकिन यदि आपने जन्म प्रमाण पत्र के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट से पहले जन्म तिथि अपडेट कराई थी, जैसे मार्कशीट हो गई या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया प्रधान, और जो हम प्रधान या किसी एमएलए की मोहर लगवाते हैं या किसी गैजेट ऑफिसर की मोहर लगवाते हैं, जिसे यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म बोलते हैं, उस फॉर्म के द्वारा कराई है या टीसी लगाई है या पैन कार्ड लगाया है, वोटर आईडी लगाई है, इन चीजों से पहले आप जन्म तिथि अपडेट करा चुके हैं, तो आपको किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाना पड़ेगा और उसी के साथ यूआईडीआई के द्वारा, जैसे पहले स्वघोषणा पत्र लगता था लेकिन अब उसकी जगह पर उन्होंने एक एफिडेविट निकाला है। उस एफिडेविट को आपको 10 रुपए या उससे अधिक के ई स्टाम्प पर प्रिंट कराना होगा और उसे नोटरी कराना होगा। उसके बाद आप जो है अपना आधार सेंटर जो भी नियरेस्ट है उस पर जाकर अप्लाई करेंगे। उनको बोलेंगे कि हमें लिमिट क्रॉस के लिए अप्लाई करना है, जो भी एक्सेप्शन का तरीका होता है उस तरीके से आप हमारा फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई होने के बाद आपका जो एक इनरोलमेंट स्लिप मिलेगा, वो इनरोलमेंट स्लिप और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनका एक पीडीएफ, मर्ज्ड पीडीएफ बना लेना है। उसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी कर लेनी है। उस पीडीएफ को आपको जो ये सामने मेल दिख रही है इस मेल पर मेल करना है। जो डॉक्यूमेंट की कॉपी आपने बनाई है उन्हें जो ये पता दिख रहा है इस पते पर मेल करना है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। बाकी अगर आपको जानना है कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ है, तो यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और वहां पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आपके रीजनल ऑफिस का पता दिख जाएगा, उस पर आप जो है पोस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको मेल में क्या क्या लिखना है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा।
लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम यहाँ पर जो मेमोरेंडम रिलीज हुआ है उसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्रोसीजर आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। UIDAI हेड ऑफिस बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट, न्यू दिल्ली के द्वारा 24 दिसंबर 2025 को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार, यानी कि आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करने के लिए SOP रिलीज किया गया है। उसकी जानकारी नीचे दी गई है, मैं आपको पूरा पढ़कर ये सुनाता हूँ जो इसमें मेन पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP इज बीइंग इशूड इन सुपर session of all previous communities and communications issued by UIDAI regarding update of date of birth in Aadhaar database, including standard operating procedure to update date of birth under exception handling process वाइड लेटर नंबर। ये जो लेटर नंबर दिया है डेट 19/7/2021 यानी कि 19/7/2021 में जो जन्म तिथि लिमिट क्रॉस के नियम बनाए गए थे उनको कैंसल करके नए नियम जो हैं जन्म तिथि सुधार के लिए लागू किए गए हैं, उसी के बारे में इस मेमोरेंडम में पूरी जानकारी दी गई है। तो जन्म तिथि सुधार करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको पहले बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं। तो यहाँ पर इस जो मेमोरेंडम ये दिया गया है इसमें आपको सारी जानकारी नीचे दी गई है कि किस तरह से आप कौन सी जो परेशानी है उसको हल करेंगे और किस तरह की DOB में किस तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर इसे पूरा आप पढ़ लेना, इसे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप इसे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये देख सकते हैं एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट्स यानी कि जो भी वयस्क व्यक्ति है उसके लिए जो फॉर्म दिया गया है, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, पूरा फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्म है, इस तरह का आपको एक एफिडेविट मिलेगा डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के लिए। तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर जो इस एफिडेविट को आपको जो है 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई माने मैं, यानी कि जो भी आधार में संशोधन करा रहा है उसका नाम, और उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी यानी उसमें केयर ऑफ है वो यहाँ पर डालेंगे। पिता का नाम है तो पिता का नाम डालेंगे और पति का नाम है तो पति का नाम पड़ेगा यहाँ पर। फिर उनका एड्रेस पड़ेगा, उसके बाद आधार नंबर पड़ेगा और नीचे यहाँ पर उनकी करेक्ट जन्म तिथि पड़ेगी। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे 3 नंबर पे, यहाँ पर जो रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ है वो पड़ेगी और साथ में आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया है वो यहाँ पर लिखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र या क्या आपने दिया वो लिखेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने जन्म तिथि कितने बार अपडेट करा चुके हैं, एक बार या एक बार भी नहीं या एक बार से अधिक बार। फिर उसके बाद 5 नंबर पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है कि आपने जो 3 नंबर में करेक्ट जन्म तिथि डाली है तो उसमें आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है क्या वह पहले भी यूज किया था, अगर यूज किया था तो आप वहाँ पर जो भी सिलेक्शन आएगा तब सेलेक्ट करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर हम आएंगे 6 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखा है दैट आई विश टू गेट माई डेट ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार एच। फिर यहाँ पर 6 नंबर में यह लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में जन्म तिथि यहाँ पर डालोगे। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट का नाम लिखोगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया है उसके अनुसार की जाए। उसी के साथ 6ठा पॉइंट हो गया। फिर आपका 7वां पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ कि आगे से मैं अपने आधार में कोई भी जन्मतिथि सुधार नहीं करूंगा। उसी के साथ और भी इसी तरह के पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद
यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट, यानी कि यहाँ पर अगर आप वयस्क हैं तो आपको अपने साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्म भी वयस्क वाला ही है, यानी कि 18 प्लस वाला है। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप खुद ही साइन करेंगे, लेकिन अगर आपकी एज 18 माइनस होती है, 18 साल से कम होती है, तो आपको जो है यहाँ पर माता या पिता को साइन करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए दूसरा एफिडेविट है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और नीचे लिखा है कि यहाँ पर जो भी आप साइन करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट अटैच्ड होगा, तो वो आप जो है जुडिकल मजिस्ट्रेट या एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी पब्लिक, जो भी होते हैं नोटरी हमारे कचहरी या तहसील में, उनके सामने ही आपने किए हैं। तो साइन आपको यहाँ पर जो है, जब आप अपना ई स्टाम्प बनवाएंगे और इसे एफिडेविट को वहीं पर प्रिंट कराएंगे, तो आपको ये सब नोटरी वकील से वेरीफाई कराना पड़ेगा और आपको जो साइन है वो नोटरी वकील के सामने ही करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट ए फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों के लिए है, तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है और इसमें भी वही सेम जानकारी ली जा रही है। थोड़ा बहुत बल्दा हुआ होगा, वो जब मैं भरकर आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा तब आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा कहाँ पर आपको क्या भरना है। अभी आप सिर्फ सैंपल देख लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी सारी डिटेल भरने के बाद नीचे जो साइन होंगे वो माता या पिता के साइन यहाँ पर आपको करने हैं। और सेम बात यहाँ पर भी लिखी है कि आपको नोटरी वकील या एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट या जुडिकल मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे जो है वेरीफाई कराना है और उन्हीं के सामने साइन करनी है। यानी कि इसे जो एफिडेविट आपका ये इन्होंने दिया है, यूडीआई द्वारा रिलीज किया गया है, इस पर आपको नोटरी भी करानी पड़ेगी या फिर किसी जुडिकल मजिस्ट्रेट या एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पर मोहर और साइन होंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में हमें अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर समस्या ज़्यादा बड़ी होती है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर अच्छी तरह से समझाया जाएगा, जिससे कि आपकी समझ में पूरा आ सके। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप समझ चुके होंगे और टीओबी अपडेट का प्रोसेस भी समझ चुके होंगे। तो अब हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।